अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैंने अपने दिन का आगाज़ किया फ़जर की नमाज़ से। तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं डेली नमाज़ पढ़ती हूँ और अल्लाह पाक से ढेरों ढेर दुआ करती हूँ सब के लिए कि अल्लाह पाक सबको अपने घरों में शाद रखे, आबाद रखे और खुशी और सुकून और इत्मीनान वाली ज़िंदगी दे। उसके बाद मैंने अपने हस्बैंड के कपड़े प्रेस किए, ठीक है, क्योंकि ऑफ़िस जाते हैं वो डेली रूटीन में, तो मेरा होता है कि मैं डेली उनके कपड़े प्रेस करती हूँ। साफ़ सुथरे कपड़े और प्रेस किए हुए कपड़े अमूमन जो होता है वो जेंट्स को बहुत अच्छे लगते हैं और इससे एक औरत के सलीके का पता चलता है कि वो औरत कितनी सलीकामंद है। उसके बाद मैंने काफ़ी ज़्यादा जो है वो मलाई जमा की हुई थी, तो मैंने आज कहा कि नहीं, आज मैं ना अपनी मलाई से देसी घी निकालती हूँ। सिंपल, बहुत ही सिंपल है। आपने मलाई को निकाल कर थोड़ा-सा उसको डीप फ्रोस्ट कर लेना है और उसके बाद उसको जो है वो रख देना है चूल्हे पर। उसके बाद मैंने मेरी ये जो है वो जूतों वाला स्टैंड जो है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब हुआ था, तो मैंने कहा नहीं, मैं इसको सही करती हूँ। बहुत ही बेतरतीबे से जूते पड़े हुए थे और काफ़ी ज़्यादा डस्ट भी पड़ी हुई थी, क्योंकि मैंने ना अपना जो इस्त्री स्टैंड है ना, ये मैंने बाहर वो रखा हुआ है, वहाँ पर जो होता है कॉरिडोर जो होता है वहाँ पर रखा हुआ है। तो सब जूतों पर ना, जब आपको पता है कि आंधी वगैरह आती है तो जूतों पर बहुत ज़्यादा डस्ट पड़ जाती है और मुझे बहुत बुरे लग रहे थे। और फिर मैंने आज कहा नहीं, आज मैं ना हिम्मत करके इन जूतों को सारों को अच्छे तरीके से साफ़ करके और सबको मैं शॉपर्स में डाल कर जो है वो तरतीब से रखती हूँ, ताकि जो है ना इनमें डस्ट वगैरह जो है वो अंदर तक ना जा सके। और अच्छा, मैंने तो ना अपने डेली के टास्क बनाए होते हैं कि आज मैंने ये काम करना है, आज मैंने ये काम करना है। इससे ये होता है कि हर रोज़ थोड़ा-थोड़ा काम करने से ना इंसान थकता भी नहीं है और घर भी जो होता है वो बहुत तरतीब से और सलीके से जो होता है पता चलता है कि औरत के तरीके सलीके का। और उसके बाद फिर मैंने फ़ाइनली ये किया कि मैंने बर्तन वगैरह, नाश्ते के बर्तन थे, तो मैंने कहा चलो अब इन बर्तनों को अच्छे तरीके से साफ़ कर लूँ। अच्छा, मेरी तो ना शुरू से रूटीन है और शायद ये मतलब कि मेरी मतलब कि अम्मी ने मुझे ये रूटीन सिखाई थी कि सुबह-सुबह उठना है। सुबह-सुबह उठने से काम में कहते हैं बरकत होती है। जो सुबह की रूटीन मेरी वहाँ पर थी, शादी से पहले थी, वही मेरी रूटीन अब भी है। मुझे ना तो मतलब कि देर तक सोना और ना देर तक रात को जागना मुझे नहीं पसंद। मैंने अपने बच्चों को भी यही कहा है कि बेटा जल्दी सो और सुबह जल्दी उठो और अपने दिन का आगाज़ जो है ना वो फ़जर की नमाज़ से करो। तो इससे सारा दिन आपका पुरसुकून रहता है। हम सारा दिन ये काम वो काम, तो हम सबसे पहले बल्कि अपनी नमाज़ के लिए जो है वो टाइम निकालें कि नहीं, हमने नमाज़ पढ़नी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह बातों-बातों में ही सारे मेरे बर्तन धुल गए। और अच्छा, मेरी ये कोशिश होती है कि काम को ना आराम-आराम से करूँ, ताकि काम जो है ना वो अच्छे तरीके से हो। और फाइनली ये होता है कि जब सिंक बंदा धो रहा होता है ना, तो बंदे को बड़ा एक अंदर से सुकून मिल रहा होता है कि देखिए मैंने अपना फाइनली काम कर लिया। और फिर वॉश बेसिन धोया। वॉश बेसिन धोते-धोते मुझे ना एक कीड़ा नज़र आया। ओहो हो! मुझे तो इतना हुआ, मैंने कहा बरसात का मौसम है ना, आप देख लें कि बरसात के मौसम में डेली भी सफाई की जाए ना, लेकिन ये कीड़े-मकोड़े निकल आते हैं। तो फिर मैंने कहा कि आज तो मैं इस कीड़े को मार के छोड़ूँगी। मेरी बेटी बहुत डरती है ऐसे कीड़े-मकोड़ों से और छिपकलियों वगैरह से, उसको बहुत डर लगता है, तो कहती है मामा इसको जल्दी से मार दे। मैंने कहा मार दूँगी मैं इसको, इसको मैंने कहाँ ज़िंदा छोड़ना है। और आप भी कोशिश किया करें कि इनको कीड़े-मकोड़ों को मार दिया करें। हालाँकि मैं फ़िनाइल वाला पोंछा डेली लगाती हूँ। अब आती है जी डस्टिंग की बारी। तो मेरे लेदर वाले सोफ़े हैं, तो मेरी कोशिश होती है रोज़ाना इनको जो है ना साफ़ कपड़ा अच्छे तरीके से मारूँ, क्योंकि आपको पता है कि अगर इनके ऊपर कपड़ा नहीं मारा जाएगा ना, तो फिर ये बहुत ज़्यादा मतलब कि इनके ऊपर डस्ट पड़ जाती है। जो आपको पता है कि फ़र्श की सफाई के साथ-साथ चीज़ों की सफाई भी बहुत ज़रूरी होती है। तभी तो पता चलता है कि अब ये मुकम्मल सफाई जो है ना वो डन हो गई है। और इसी से एक औरत के तरीके सलीके का पता चलता है कि हर चीज़ अपनी-अपनी जगह पर है और हर चीज़ जो है ना कि साफ़-सुथरी है, कि कोई भी किसी भी चीज़ पर कोई भी मिट्टी वगैरह नहीं पड़ी हुई। मेरा घर ना ओपन है, तो जब भी आंधी वगैरह आती है ना, तो बस आप समझें कि आंधी कोनों खुदरों में जाती है। तो फिर एक-एक चीज़, वैसे तो मैं डेली रूटीन में ही तकरीबन डस्टिंग करती हूँ, लेकिन जब आंधी आती है तो फिर तो आप समझें कि डीप जो है ना वो डस्टिंग होती है, डीप क्लीनिंग होती है। हर चीज़ को अच्छे तरीके से साफ़ करना और जगह-जगह पर रखना। फिर ये इसी से एक औरत के तरीके सलीके का पता चलता है कि वो औरत कितनी सलीकामंद है। और हाउसवाइफ़ जो होती हैं उनका तो यही काम होता है कि हर छोटे से छोटे काम से लेके बड़े से बड़े काम तक जो है वो अच्छे तरीके से करना। और अब आप देखें कि मेरा जो इन्हीं कामों-कामों में मेरा देसी घी जो था ना वो रेडी हो गया। और कोई भी इसमें मेहनत नहीं मुझे लगी। मैंने
मैंने सुबह इसको 9 बजे रखा था और तकरीबन 1 बजे तक इतना अच्छा, इतना फ़ाइन, इतना प्योरीफाइड और इतना ये इसका ज़ायका अच्छा होता है ना। मैं रमज़ान में ना ऑल पर्स का घी लेकर आई थी, लेकिन आप यकीन करें कि उस घी का कोई भी टेस्ट नहीं था। मतलब ये कि उसमें जैसे एसेंस सा डाला होता है, लेकिन ये घी का बहुत अच्छा टेस्ट होता है। इससे पराठा बनाएं आप, अंडा बनाएं, हलवा जात वगैरह बनाएं, बहुत मज़े का बनते हैं इससे चीज़ें। तो मेरे कहने पर आप इसको ऐसे ही ट्राई करें, ना तो आपका टाइम लगेगा और ना ही मेहनत लगेगी, और बहुत अच्छा देसी घी घर पर बन जाएगा। ये देखें आप, कितना अच्छा और कितना शफ़ाफ़ जो है वो देसी घी बनकर तैयार हुआ है। तो अगले व्लॉग में। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।